अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम सामीन व नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है वह है 10वीं जमात की दरसी किताब दरक्षा को लेकर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 28 सबक को पढ़ लिया है। आज हमारा ये 29वां सबक होगा और यह सबक भी एक सिन्फ गज़ल के अंदर है और यह हमारे सिन्फ गज़ल की आखिरी गज़ल है, इरफान सिद्दीकी की गज़ल। तो दोस्तों, इरफान सिद्दीकी की गज़ल को पढ़ने से पहले हम लोग इरफान सिद्दीकी की अदबी खिदमत और सवाने हयात को जान लेना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो आइए समझते हैं इरफान सिद्दीकी की अदबी खिदमत और उनकी सवाने हयात को। इनका जो असल नाम है, इरफान सिद्दीकी का जो असल नाम है वो है इरफान अहमद सिद्दीकी, लेकिन वह इरफान सिद्दीकी के नाम से मशहूर हुए। किस नाम से मशहूर हुए? इरफान सिद्दीकी के नाम से ही मशहूर हुए शेर व अदब की दुनिया में। आपकी जो पैदाइश होती है 8 जनवरी 1939 ईस्वी को बदायूं शहर यूपी में है, यहाँ आपे की पैदाइश होती है। वह शेख सिद्दीक खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अगर आपसे मारूजी सवाल के तौर पर पूछा जाए कि वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो आपको बताना होगा कि वह शेख सिद्दीक के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का नाम मौलवी सलमान अहमद सिद्दीक हिलाली बदायूनी था। क्या नाम था? मौलवी सिद्दीक अहमद हिलाली बदायूनी था। आपके दादा का नाम मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी था। आपके दादा का नाम मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी था। इरफान ने इब्तदाई तालीम अपने घर पर ही हासिल की। उसके बाद 1953 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। कब किया? 1953 ईस्वी में। उसके बाद 1955 ईस्वी में इंटरमीडिएट और 1957 ईस्वी में बीए और 1959 ईस्वी में एमए की डिग्री हासिल की। एमए में उनका जो मौजू था इमरानियत था। जिस मौजू से उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की उसका मौजू इमरानियत था। उन्होंने दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया, यानी मीडिया में डिप्लोमा किया और 1962 ईस्वी में हुकूमत हिंद के इत्तलाआती शुरूत से वाबस्ता हो गए, यानी हिंदुस्तान की मीडिया जो सरकारी मीडिया होते हैं उनसे वो वाबस्ता हो गए, उनमें उनको नौकरी मिल गई। फिर वह मुख्तलिफ शोबे में काम करते रहे। आखिर में नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हुए और यहीं से सबकदोश हुए। सबकदोशी के बाद उन्होंने लखनऊ में सुकूनत इख्तियार कर ली। 18 मार्च 2004 ईस्वी को ब्रेन ट्यूमर की मर्ज की वजह से आपका इंतकाल हुआ। कब हुआ? 18 मार्च 2004 ईस्वी को। और किस मर्ज से हुआ? ब्रेन ट्यूमर के मर्ज से हुआ। ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से हो गया। इरफान सिद्दीकी के कई मजमूए शाये हुए जो अब यकसा तौर पर दरिया के नाम से शाये हो गया है, यानी उनका बहुत सारे मजमूए थे, उनको एक जगह जमा करके दरिया का नाम दिया गया है। उन्होंने कालिदास की संस्कृत ड्रामा मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास की एक ड्रामा है मालविका अग्निमित्रम का इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया। और किस नाम से किया? मालिका और अग्निमित्रम के नाम से तर्जुमा किया। राबता आमा के मौजू पर उन्होंने एक किताब लिखी है। किस मौजू पर लिखा है? राबता आमा। किस मौजू पर? राबता आमा के मौजू पर उन्होंने एक किताब लिखी है। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। उनके गज़लों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने पुराने और नए शायरों के भी असरात को कबूल किए हैं और उनके असरात ने उनके गज़लों को एक नया रंग और नया आहंग दिया है। तो दोस्तों, यह था इरफान सिद्दीकी साहब की सवाने हयात और मुख्तसर सी अदबी खिदमत। अब आइए हम लोग समझते हैं उनकी जो हमारे निसाब में शामिल गज़ल है, उस गज़ल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इस गज़ल में उन्होंने अपने समाज में जो भी बुराइयां हैं या समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं उन चीज़ों को बयान किया है। मुकम्मल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने समाज के आईना नक्शा कशी की है और उनमें जो खराबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उन चीज़ों को बताई है। लोगों के अंदर ये बहुत ही खुश मिजाज और अच्छे सलीके से रहने की तलकीन करते हैं। अब आइए हम लोग मुख्तसर सवाल और जवाब के तरफ चलते हैं, अपने सिलसिले को सवाल और जवाब की तरफ लेके चलते हैं। इसमें हमारा जो पहला है कि
इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? तो इरफान सिद्दीकी बदायूं शहर में 1939 ईस्वी को पैदा हुए। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था? तो इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक, जैसे कि हम लोग पढ़े, शेख सिद्दीकी खानदान से था। किससे? शेख सिद्दीकी खानदान से था। इसी तरह तीसरा सवाल है कि इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? मैट्रिक का इम्तहान 1953 ईस्वी में पास किया। और सवाल चौथा है कि मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने ओहदे के सर सैयद समझे जाते थे। यह इरफान सिद्दीक के कौन थे? तो यह इरफान सिद्दीक के कौन थे? दादा थे। अब हमारा पांचवा सवाल है, इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया? तो दिल्ली से। कहाँ से हासिल किया? दिल्ली से। मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा हासिल किया दिल्ली से। अब आइए हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो है कि इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ? तो इरफान सिद्दीकी का जो इंतकाल होता है ब्रेन ट्यूमर मर्ज की वजह से होता है। किससे? ब्रेन ट्यूमर मर्ज की वजह से होता है। दूसरा सवाल है, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? दो चीज़ पूछ रहा है आपको, कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल 16 मार्च 2004 ईस्वी को होता है। और कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। अब हमारा जो तीसरा सवाल है वो यह है कि इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से एग्जा तौर पर शाये हुए? तो इरफान सिद्दीकी के मजमूए दरिया के नाम से एग्जा तौर पर शाये हुए। किस नाम से? दरिया। चौथा सवाल है, इरफान सिद्दीकी मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद कहाँ सुकूनत पजीर हुए? तो इरफान जो थे मुलाजमत के बाद मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद लखनऊ में सुकूनत पजीर हुए। कहाँ? लखनऊ में सुकूनत पजीर हुए। हमारा पांचवा सवाल है, इमरान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालू या का अग्निमत्रम का तर्जुमा किस नाम से किया? तो इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामा मालू का मतरम का तर्जुमा मालिका और अग्निमत्रम के नाम से शाये किया। किस नाम से? मालिका और अग्निमत्रम के नाम से शाये किया। तो दोस्तों ये था मुख्तसर तरीन सवालात। अब हम लोग अपने सबक को तवील सवालात की तरफ लेकर चलते हैं। तो इसमें पहला सवाल है कि इरफान सिद्दीकी की गज़ल गोई की खुसूसियत बयान कीजिए। इरफान सिद्दीकी का शेरी लहजा मुख्तलिफ और मुनफरिद ही नहीं बल्कि चौंका देने वाला भी है। उन्होंने अपनी शायरी, अपनी तराकीब, अपनी लफ्जियाती असलूब से अदबी दुनिया के साथ साथ आज के कारी और सामे को भी चौंका दिया है। इरफान सिद्दीकी के हर शेर में मानी के जहां और मफाहिम की दुनिया आबाद है। इरफान सिद्दीकी के गज़ल के मुताले से यह ज़ाहिर होता है कि उनके यहाँ इर्तिक़ा है। उनकी शायरी एक महवर पर नहीं घूम रही है बल्कि नए इम्कानात और नए ज़ाविये तलाश कर रही है। हम इरफान सिद्दीकी की जमालियाती शायरी को बगैर किसी रद्द व बदल के आलमी अदब के मुकाबिल रख सकते हैं। इरफान सिद्दीकी की शायरी में जमाल व जलाल को बड़ी हुनरमंदी और फनकाराना अंदाज में पेश किया गया है। उनकी शायरी में हमें नई फिक्र की दिशा दिखाई देता है। उन्होंने समाज व मुआशरे के हर तस्वीर को अपने गज़लों के अंदर बड़ी सलीक़े के साथ पेश किया है और यही वजह है कि वो लोगों के दिलों पर बसते हैं। अब हमारा तवील सवालात में दूसरा सवाल है कि इरफान सिद्दीकी की हालत ज़िंदगी बयान कीजिए। तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम जो है इरफान अहमद सिद्दीकी, लेकिन उनको शोहरत इरफान सिद्दीकी के नाम से मिली। आपकी पैदाइश 8 जनवरी 1939 ईस्वी बदायूं में हुआ। आपके वालिद का नाम मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली था। आपके दादा मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी थे। आपकी इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। 1953 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1955 में इंटरमीडिएट, 1957 में बीए किया और 1959 में एमए की डिग्री हासिल की। 1962 में हुकूमत हिंद के तलाते सुरूज से वाबस्ता हो गए। फिर वह मुख्तलिफ शोबे में काम करते रहे। आखिर में नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुए और यहीं से सबकदोश हुए। 16 मार्च 2004 ईस्वी को ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से उसका इंतकाल हो गया। तो दोस्तों यह था आज का हमारा सबक और मुख्तसर से खुलासा और सवाल और जवाबात का सिलसिला। तो आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि
ہمیں آگے کی ویڈیو کو لانے میں حوصلہ افزائی مل سکے اور آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے آپ ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔